चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और खुशी भरा, हर्षोल्लास भरा स्वागत है क्योंकि फाइनली वर्षों का इंतजार आज खत्म हुआ और वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट फाइनली जारी हो गया साथियों। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि इस महीने हर हाल आपका रिजल्ट आ जाएगा साथियों, और ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है साथियों। इसका ये जो परिणाम है ये बहुत सारे लोगों के लिए खुशी वाला है तो कुछ लोगों के लिए दुख भरा भी होगा, क्योंकि उसमें से कुछ सारे लोग आप में से जरूर ऐसे होंगे जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, चीजें हैं, उतार चढ़ाव है, जीवन में लगे रहते हैं, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। अगर यहाँ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो ईश्वर ने कुछ और अच्छा सोचा होगा। फिलहाल सभी चयनित अभ्यर्थियों को, सभी साथियों को जिनका भी चयन इसमें हुआ है, अंतिम रूप से इस लिस्ट में नाम है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ साथियों, तो आइए जरा देख लेते हैं कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी SSC के द्वारा ये रिजल्ट साथियों जारी किया गया है, इसमें क्या कुछ बताया गया है। इसकी पीडीएफ साथियों हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम यूपी संगम पर डाल दी गई है। इसमें बकायदा बताया गया है कि 2018 में ये पद साथियों जारी किए गए थे, ये वैकेंसी आई थी 2018 में, ये पेपर भी हुआ था, फिर बड़े स्तर पर धांधली की वजह से इसे रद्द कर दिया गया था और पिछले साल जून के महीने में इसका री एग्जाम हुआ था। कुछ महीने पहले इसका रिजल्ट भी आया था और डीबी के बाद अब फाइनल लिस्ट आई है। इसमें जिसका नाम है उसका चयन हो गया, वो एकदम हर्षोल्लास के साथ मिठाइयां खाए, लड्डू बांटे। चलिए, तो इसमें बताया गया है कि साथियों ग्राम पंचायत अधिकारी के 1527 पद थे, समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 64 पद, और इसी प्रकार से साथियों इसमें आपका ग्राम विकास अधिकारी के 362 पद थे। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट आया है इसमें बताया गया है कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी के 1527 पद थे उसमें से 1526 अभ्यर्थी, ग्राम विकास अधिकारी के 362 में से 360, और ग्राम समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 64 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया। मतलब 3 ऐसे पद हैं जिसका परिणाम जारी नहीं हुआ है इसमें। तो कुल मिलाकर 1950 अभ्यर्थियों का पदवार एवं श्रेणीवार जो चयन है वो इस लिस्ट में है 1953 के मुकाबले। अब साथियों यहां पर आप देखेंगे तो आगे वैकेंसीज की जो डिटेल है वो यहां पर बताई गई है, और आगे यह भी बताया गया है कि एक जो है पद ऐसा है जो इसमें रिक्त रखा गया है, क्योंकि एक मामला है, ठीक है, सुहेल अहमद जी का, वो अभी न्यायालय में पेंडिंग है, तो वो चीज है। इसके बाद साथियों जब आप इसे आगे कंटिन्यू करेंगे तो कुछ और डिटेल्स बताई गई है, और स्क्रॉल करके इस पीडीएफ में नीचे जाएंगे तो सबसे पहले जो रिजल्ट दे रखा है वो साथियों दे रखा है ग्राम पंचायत अधिकारी का। इसमें रोल नंबर से आपको खोजना पड़ेगा, मतलब आपका रोल नंबर क्या है उसी से रोल नंबर से, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी वाले में जो रोल नंबर है उसमें आप देखिए, ठीक है, और इसमें रोल नंबर के हिसाब से ही है, तो आप अपने रोल नंबर के हिसाब से इसमें सर्च करेंगे तो सबसे पहले ग्राम पंचायत अधिकारी के रोल नंबर जो है, जो लिस्ट है वो साथियों यहां पर दे रखा है। और आगे बढ़ेंगे तो इसमें आगे और भी दे रखे हैं, जैसे आप देखिए यहां पर, ठीक है, काफी लंबा है, ग्राम पंचायत अधिकारी की पोस्ट सबसे ज्यादा थी तो इस वजह से काफी पेजेस हैं साथियों इस पीडीएफ में। और आगे बढ़ने पर यहां पर और भी बातें बताई गई। लास्ट में इसमें जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, आपका साथियों जो कट ऑफ है वो भी यहां पर बताई गई है, तो इसमें आपको रोल नंबर के हिसाब से सर्च करना है। अब देखिए यहां पर ग्राम विकास अधिकारी की भी है लिस्ट दे रखी है आगे, इसी प्रकार से और नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा जो कट ऑफ है। तो आइए एक बार कट ऑफ पर बात कर लेते हैं, और कट ऑफ लगभग वही निकली है, एग्जैक्टली कह लीजिए वही निकली है जो हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताई थी। और साथियों याद करिए कि ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का ये री एग्जाम हमारे लिए भी काफी यादगार है साथियों। याद होगा आपको जब पूरे YouTube पर कोई भी चैनल ऐसा नहीं था जो वीडियो री एग्जाम के लिए सकारात्मक होकर लगातार क्लास दे रहा हो। उस समय भी हमने लगातार आपको क्लास दी थी, जब लोग ये कह रहे थे कि इसमें कुछ नहीं होने वाला, क्यों पढ़ा रहे हैं, तब भी हमने क्लास दी थी। और ये देखिए साथियों, तो इसमें जो अनारक्षित मतलब जनरल की कट ऑफ गई है वो 214 गई है साथियों। अनुसूचित जाति अर्थात एससी की 188 है, एसटी की 161.76 है, और ओबीसी की साथियों 209.29 है। और आप ये एक बार कट ऑफ देखिए, और ये कट ऑफ देखिए जो हमारे चैनल पर सत्यम सर के द्वारा बताई गई थी। हमने साथियों जनरल की कट ऑफ बताई थी अधिकतम 210, उसमें प्लस माइनस कहा था, मतलब ये कहा गया था कि 210 तक कट ऑफ जा सकती है, और बहुत ज्यादा होगा तो उसमें 3 नंबर और पकड़ लीजिए, और एग्जैक्टली देखिए वही आपकी 214 गई है, ठीक है। और
अगर हम बात करते हैं ओबीसी की तो साथियों 209 कट ऑफ गई हुई है और हमने देखिए कितनी बता रखी है, 208 बता रखी है, तो लगभग वही गई हुई है। और इसी प्रकार से अन्य का भी आप देख सकते हैं कि हमने बताया था कि भैया 190 के आसपास जाएगी और आप देख सकते हैं कि भैया उसी के आसपास है। ठीक है, तो मतलब कट ऑफ जो हमने बताया था 1-2 नंबर ही ऊपर नीचे हुआ है, एग्जैक्टली वही। तो भरोसे का दूसरा नाम यूपी संगम परिवार। तो साथियों इसी प्रकार से आप महिलाओं का देख लीजिए, तो गर्ल्स का साथियों जो गया हुआ है ये 200 गया हुआ है। कितना गया हुआ है? 200 गया हुआ है। और हमने 195 के आसपास बताया था, और उसमें भी याद रखिएगा ये चीज कि हमने प्लस माइनस कहा था कि भैया 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो साथियों हुआ है। अच्छा भैया, तो अब आप में से साथियों जिनका भी चयन हुआ है, जैसा कि अभी तक बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मैसेज किए हैं, कॉल्स किए हैं कि सर सिलेक्शन हो गया, फाइनली आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों आप में से भी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, हमारा यूपी संगम का किसी प्रकार का भी योगदान रहा हो, तो साथियों आप ये फॉर्म, गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है जो कि गूगल फॉर्म का है साथियों, उस पर क्लिक करके गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, अपना नाम नंबर डिटेल भर दीजिएगा, ताकि हम तक आपकी जानकारियां पहुंच सकें कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हो गया है। बिल्कुल एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। और इस रिजल्ट में और भी चीजें जो बताई गई हैं, जैसे ये सबसे पहले ये जो आपका कट ऑफ हमने बताया ये ग्राम पंचायत अधिकारी का है, और आगे देखेंगे तो ग्राम विकास अधिकारी का साथियों कट ऑफ बताया गया है कि भैया इसमें जनरल का 213, एससी का 187, एसटी का 160 है ना, ओबीसी का 209, मतलब लगभग उतना ही है। ठीक है, और इसमें इसके बाद और आगे बढ़े तो और चीजें, महिलाओं का 199.99, मतलब उतना ही है लगभग। ठीक है ना, लेकिन अगर हम बात करेंगे समाज कल्याण पर्यवेक्षक की, तो यहां पर वैकेंसी कम थी, तो यहां पर कट ऑफ थोड़ा ज्यादा गया हुआ है, तो उसके लिए खैर परेशान होने की जरूरत नहीं है। और रिजल्ट के मामले में कहना चाहूंगा कि जैसा एक्सपेक्टेड था, जैसा हम लोगों ने आशाएं की थी, एक्सपेक्टेशन किया था, एकदम आशाओं के अनुरूप रिजल्ट आया है। और एक बार फिर से यूपी संगम परिवार की तरफ से आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। और आपको बता दें साथियों कि देखिए रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, अब आगे साथियों रिजल्ट कई सारे देखिए इधर आ गए और आगे भी चीजें होंगी। अब आप तैयार रहिए, अगला जो एग्जाम आपका होने जा रहा है वो वीपीओ का होने जा रहा है, और उसके बाद फिर जूनियर असिस्टेंट का। तो अगर हम वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की बात करें, हम जो कहते हैं सटीक कहते हैं भैया, तो चलिए वीपीओ का आपका जो साथियों एग्जाम होगा वो मान के चलिए कि नवंबर लास्ट या दिसंबर में होगा, और जूनियर असिस्टेंट का जो है ये दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में आपका एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। ठीक है ना, वैसे जनवरी में बहुत कम चांस है कि जूनियर असिस्टेंट का जाए, लेकिन फिर भी मैक्सिमम आप जनवरी का प्रथम सप्ताह मान सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अभी देखिए साथियों वर्तमान स्थिति यह है कि भाई इस महीने के अंत तक, सितंबर के अंत तक जो एजेंसी है, परीक्षा एजेंसी है, उसका चयन कर लिया जाएगा, और इस परीक्षा एजेंसी के चयन के लगभग 1.5-2 महीने बाद से परीक्षाएं स्टार्ट होंगी, जिसमें सबसे पहले आपकी वीपीओ की परीक्षा होगी, उसके बाद 1-2 और छोटी मोटी परीक्षाएं हैं, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का पेपर होगा। तो तैयार रहिएगा, और इसकी शानदार तैयारी के लिए आप देखेंगे अभी हम जूनियर असिस्टेंट के लिए स्पेशल क्लासेस अपने चैनल पर दे रहे हैं। तो साथियों आपके सहपाठी, आपके जानने वाले हो तो जरूर उन्हें बताएं कि दोपहर सुबह साथियों 11 बजे अभी हम यूपीजी के दे रहे हैं, तो जरूर जुड़ें। 12 बजे साथियों हम दे रहे हैं हिंदी की क्लास, ठीक है, जरूर जुड़ें साथियों। और डेली 2 बजे हम दे रहे हैं कंप्यूटर की क्लास, तो नियमित रूप से जुड़ें और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं। एक बार फिर से चयनित अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।